नमस्कार। मैं अजय आवारा आवारा की बातें चैनल में आज फिर आपका स्वागत करता हूँ। ये हर्ष का विषय है कि हमने बहुत से विषयों पर वाद विवाद किया है, बातचीत की है और आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ। वो विषय नया तो नहीं है, सभी उसी विषय में डूबे हुए हैं और बहुत चर्चा चल रही है उस विषय की आजकल। अब हमें देखना ये है कि हम उस विषय में वास्तव में डूबे हुए हैं या ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उस विषय के बारे में बात करूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आपस में संपर्क में रह सकेंगे एवं आगे के विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। आज का मैं विषय लेकर आया हूँ सनातन के बारे में। जी हाँ, धर्म का विषय जो है बहुत सेंसिटिव माना गया है और कोई भी इस विषय को छेड़ना नहीं चाहता। धर्म के बारे में मैंने अलग विषय पर अलग एपिसोड में बात की है, लेकिन आज हम बात करने वाले सनातन की। मैं सनातन पे कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। सनातन के बारे में कोई बड़ा कहते हैं कि तारीफ में कोई कसीदे पढ़ने नहीं आया हूँ। मैं आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि सनातन की वास्तविक स्थिति क्या है। सनातन की वास्तविक स्थिति की हम बात करें तो मेरा विषय है सनातन की सिक्योरिटी पृष्ठभूमि। जी हाँ, यही मेरा विषय है, सनातन की सिक्योरिटी पृष्ठभूमि। आप कहेंगे ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आज तो सनातन की हवा चल रही है, राम मंदिर बन चुका है, कृष्ण जन्मभूमि की बात चल रही है, काशीनाथ कॉरिडोर की बात चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो कहते हैं कि हॉट टॉपिक है। जी हाँ, हॉट टॉपिक तो है, लेकिन हम अपने वास्तविकता से कितनी दूर हैं ये हम नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। अगर हम धर्मों की बात करें कि धर्म में लिप्तता किसे कहते हैं, अगर हम एक बात करते हैं मुसलमान भाई की, एक मुसलमान भाई जब आधुनिकता की बात करता है तो आधुनिक विज्ञान से जुड़ता है, अपनी परंपरा से दूर नहीं होता, वो कुरान से दूर नहीं होता, जो उसकी धार्मिक सीख है उससे दूर नहीं होता, जुड़ा रहता है। अगर एक ईसाई की बात करें तो वो अपनी बाइबल से दूर नहीं होता, चर्च से दूर नहीं होता। ये मुसलमान और सिख जो है मुसलमान और ईसाई जो है वो अपनी परंपरा और रीति रिवाजों पर सवाल या निशान नहीं लगाते। लेकिन सनातन के विषय में ये बात अलग है। सनातन के विषय में जो हम सनातनी हैं वही खुद ही स्वयं ही अपनी ही परंपरा रीति रिवाजों पर सवाल या निशान लगाकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, रीति रिवाज क्या होते हैं? एक किसी भी सिस्टम को निभाने का जो तरीका है वही रीति है, लेकिन हम उसको निभाएंगे क्या? हम उस पर ही सवालिया निशान लगाकर उसको रूढ़िवादी कर बोल कर नकार रहे हैं। अगर हम उस रीति को नकार रहे हैं तो उसके मूल भाव में हम कैसे पहुंचेंगे? जी हाँ, अगर हम बात करें किसी भी और विषय धर्म की, तो उस धर्म के लोग उस धर्म ग्रंथ को समझने के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं और ज़्यादातर लोगों के घर में तो वो धर्म ग्रंथ मिलता है। एक मुसलमान के घर में कुरान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और एक ईसाई के घर में बाइबल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और एक सिख जो है गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी तरह से फॉलो करता है। लेकिन क्या हम सनातनी अपनी पृष्ठभूमि से इतना जुड़े हुए हैं? नहीं। हमारे लिए हमारे रीति रिवाज या तो एक रूढ़िवादी विचारधारा है जो नहीं मानते, और जो मानते हैं उनको इसका अर्थ नहीं पता है। आप ये समझ लीजिए, अगर पूजा पाठ करने वाले 100 में से 80 लोग अगर पूजा पाठ करते हैं तो मेरा दावा है कि उन 80 में से शायद 8 लोग ही जान पाते होंगे कि वो पूजा क्या कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम पूजा करते क्यों हैं, उसकी विधि क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। अब अगर कोई सनातनी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में ही नहीं जानेगा तो सनातन को कैसे समझेगा, तो उसको डिपेंड कैसे करेगा, उसकी विचारधारा को आगे कैसे लेकर जाएगा और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन गर्वपूर्ण कैसे करेगा। अब ये तो भूल जाइए, घर में रहते होंगे। हमारे सनातनी भाई तो ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे पास धार्मिक ग्रंथ कितने हैं। जी हाँ, कितने हैं यही नहीं पता। आप नाम की तो बात छोड़ दीजिए, नाम कितने आते होंगे, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। मुझे भी इस बात में शर्म महसूस होती है कि शायद मैं भी ना बता पाऊँ कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने हैं, शायद मैं भी ना बता पाऊँ सारे धर्म ग्रंथों के नाम। अगर हम सनातनियों को अपने धर्म ग्रंथों के नाम ही नहीं पता है तो उनके अंदर
उपस्थित जो ज्ञान है, उसमें जो लिखा हुआ ज्ञान है, जो उसमें लिखा गया है धर्म के बारे में, वो कैसे पता होगा? आप भूल जाइए वेदों को, आप भूल जाइए पुराणों को, आप भूल जाइए उपनिषदों को। जो हमारी दो काव्य के संकलन है, महाभारत और रामायण, वो भी लोगों के घर में नहीं मिलते हैं। और कैसे कहा जाता है कि रामायण और महाभारत तो सच्ची घटना है, और हम अपनी इन्हीं घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवाल करते हैं। अगर हम अपनी ही धर्म ग्रंथ पर सवाल लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो फिर हम इसका विकास कैसे करेंगे? ऐसा ही होगा, एक ना एक दिन हम इस पर नफरत करने लग जाएंगे और हम किसी और विचारधारा की तरफ मुड़ जाएंगे। ये है सनातनी की स्थिति कि हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? उसका भी कारण है। कोई भी पंथ में विश्वास करने वाले आदमी जब किसी पंथ को मानते हैं तो उस धार्मिक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है उसका अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल लगा लीजिए, अगर मुसलमान हैं, वो बहुत से लोग मुसलमान लोग अरबी सीखने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुरान को अच्छी तरह से समझ सकें। और क्रिश्चियनिटी में बाइबल तो बड़ी कॉमन चीज़ है, वो लोग करते ही करते हैं। जैन का अपना धर्म ग्रंथ हिंदी में ही है, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सनातन के ज़्यादातर धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और यह बड़े खेद का विषय है। सनातन के ज़्यादातर धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, और संस्कृत ही लुप्त तो प्राय भाषा है आज। संस्कृत को समझने वाले गिने चुने सैकड़ों की संख्या में होंगे, हज़ारों की संख्या में भी नहीं होंगे शायद, जो संस्कृत की ज्ञाता होंगे। और रही बात हमारी, हम संस्कृत सीखने की कोशिश ही कब करते हैं? विचार भी हमारे दिमाग में नहीं आता है। संस्कृत सीखने का विचार भी हमारे दिमाग में नहीं आता है। और आज की पीढ़ी की स्थिति ये है कि अगर हम शुद्ध हिंदी भी बोल दें, उनको वह संस्कृत युक्त हिंदी लगती है। अगर आज की पीढ़ी को शुद्ध हिंदी भी संस्कृत युक्त हिंदी लगती है, तो संस्कृत कितने दूर हो गई? वो तो लुप्त प्राय भाषा हो रही है। और अगर हमें संस्कृत को लुप्त प्राय भाषा बनने में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम अपने धर्म ग्रंथों को किस तरह समझेंगे? उनको समझने के लिए हमें संस्कृत का ज्ञान चाहिए, तभी हम उनका विश्लेषण कर पाएंगे। और हम संस्कृत का ही ज्ञान नहीं है तो धर्म ग्रंथ समझना तो आप समझ लीजिए दूर की कौड़ी है। जब हम हिंदी से ही दूर हो रहे हैं, संस्कृत लुप्त प्राय है, तो हमारे धर्म ग्रंथ हम कैसे समझ पाएंगे? और अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं समझ सकते, उनका विश्लेषण नहीं कर सकते, उन पर मंथन नहीं कर सकते, उनके दिशा निर्देश को समझ नहीं सकते, तो हम कैसे सनातनी, हम किस तरह से सनातन को समझ रहे हैं? बड़े अफसोस का विषय है। एक सोचने वाली बात है कि आप खुद सोचिए कि हम सनातन का दम भरने वाले लोग अपने आप से कितने दूर हैं। सोचिए, संस्कृत लुप्त प्राय भाषा, तो धर्म ग्रंथ कहाँ है? कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं, कौन सा दोहा पढ़ रहे हैं, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं मालूम। बस पूजा पद्धति के नाम पर रटा श्लोक हम कुछ पढ़ देते हैं, लेकिन ना ही हमें उनका स्रोत पता है, ना उनका अर्थ पता है, और ना उनका मूल पता है। अगर यही स्थिति रही तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा कि हम सनातन सिकुड़ता जा रहा है, और मुझे डर है, एक सनातनी होने के नाते मुझे डर है, और मैं डरता हूँ इस बात से कहीं लुप्त ना हो जाए सनातन संस्कृति। अगर हमें सनातन संस्कृति को बचाना है, पहले इसके ग्रंथों को पढ़ना है, समझना है, जानना है। उसके लिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का विकास करना है। और संस्कृत का विकास छोड़िए, हम तो हिंदी से भी दूर हो रहे हैं। तो आइए जरा अपनी संस्कृति में लौटें, अपनी भाषा को सीखें, संस्कृत को सीखें, धर्म को जानें, फिर हम कह सकते हैं कि हम कुछ करने वाले हैं। नहीं तो हम बटे रहेंगे, टूटते रहेंगे, अपने मूल ज्ञान से दूर रहेंगे। और जब ज्ञान से ही दूर हो जाएंगे तो हम क्या समझेंगे मानवता, क्या समझेंगे रीति, क्या समझेंगे परंपरा, और क्या समझेंगे हमारी संस्कृति? हम संस्कृति का नाम ही लेंगे, चोला ओढ़ेंगे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा ही करना है तो आप सभी को ऐसा सनातन की बधाई हो। तो मुझे लगता है कि हम सनातनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइए, अब भी मौका है, संस्कृत की तरफ मुड़ें, हिंदी से जुड़ें, धर्म ग्रंथों को समझें, ताकि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म को समझ पाएँ, और हम जान पाएँ वास्तविकता में हम कितने समृद्ध हैं। हम इस समृद्धि को समझ पाएंगे तो हम अपने पर गर्व कर पाएंगे। हमारे पास गर्व करने के इतने विषय हैं, लेकिन हम गर्व करने से बहुत दूर हैं। क्यों दूर हैं? कारण मैं बता चुका हूँ। क्या इस कारण पर आप मंथन करेंगे, विचार करेंगे? क्या हम
सनातन को उसके सही अर्थों में समझ पाएंगे? क्या हम उस तरफ कुछ कदम बढ़ा पाएंगे? और क्या हम उन ग्रंथों को समझने की दिशा में कोशिश कर पाएंगे? यही सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अजय आवारा की तरफ से आप सभी को प्रणाम।